बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण झारखंड के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। वहीं बारिश के कारण राज्य में जान माल का नुकसान भी हुआ। पलामू में एक बच्चे की मौत हो गई, तो वहीं लातेहार में पानी के बहाव में एक व्यक्ति बह गया। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर गरवा, पलामू, लातेहार में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, चतरा में भी येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची में ऐसे कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन इससे सटे जिलों का असर भी यहां देखने को मिल रहा है। और हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए, लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। झारखंड के विभिन्न जिलों से तस्वीरें जो सामने आ रही है, नदियां उफान पर है, लोगों के घरों में पानी भर चुका है, इलाके जो है जलमग्न हो चुके हैं। रांची से क्या कुछ तस्वीर आ रही, रांची में क्या कुछ हालात है? देखिए सोनाली, रांची में भी लगातार बारिश की वजह से जनजीवन परेशानी में है। जनजीवन सामान्य रूप से नहीं चल रहा है। जो ऊपरी इलाके हैं, जैसे राजधानी रांची का अल्बर्ट एक्का चौक की बात कर लें, सुजाता चौक की बात कर लें, या फिर अन्य जगहों की बात कर लें, लेकिन शहर के अंदरूनी इलाकों की जो स्थिति है वो बेहद ही बदतर हो चुकी है। अल्बर्ट एक्का चौक के पास का मैं दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अमूमन इस वक्त इस सड़क पे चलने की जगह नहीं होती थी, इतनी ज्यादा भीड़ हुआ करती थी। लेकिन बारिश की वजह से, हालांकि आज छुट्टी भी है बकरीद की, बावजूद इसके लोग परेशान हैं। लगातार बारिश हो रही है और जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसमें यह कहा गया है कि अगले 3-4 दिनों तक यह बारिश होती रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि बुध से लेकर गुरुवार तक बारिश का दौर लगातार जारी रह सकता है। निचली इलाकों की स्थिति काफी खराब हो गई है। कई जगहों पर बारिश का पानी जमा हो गया है। अल्बर्ट एक्का चौक, दो तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अल्बर्ट एक्का चौक की मुख्य सड़क है और जैसे ही आप सड़क से अंदरूनी इलाके में जाएंगी, आपको पूरी तरह से बदहाली दिखना शुरू हो जाएगा। न सिर्फ बारिश की वजह से कई जगहों पर, जैसा कि मैंने कहा कि पथ निर्माण विभाग की पूरी ताकत आपको दिखाई पड़ेगी मुख्य सड़क पर। शहर के अंदरूनी इलाकों की स्थिति बेहद ही खराब है सोनाली। बारिश का दौर थमने के बाद दुर्गा पूजा का दौर की शुरुआत हो जाएगी। अंदरूनी सड़कें शहर की नहीं बनती, लिहाजा बारिश की वजह से लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सोनाली जी बिल्कुल, बने रहिए आप अजय हमारे साथ। हम अब सहयोगी मनोज के पास चलेंगे, जो हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ चुके हैं। मनोज, जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, घरों में पानी भर गए हैं, इलाके जलमग्न हो गए हैं, लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहां क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं, वहां क्या कुछ स्थिति है अभी, कैसे प्रशासन इससे निपटने की कोशिश में है? देखिए, निश्चित तौर पे अब हालात जो है कि और बदतर होता जा रहा है और लगातार बारिश के कारण, और बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दिया था कि मूसलाधार बारिश होगी, और वैसे अब मौसम विभाग ने एक फोरकास्टिंग और किया है कि 2 दिन और बारिश होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में हवा के निम्न दबाव के कारण साइक्लोन का स्थिति उत्पन्न हो गया है, और साइक्लोन के कारण लगातार बारिश जो है वो होती रहेगी। फिलहाल प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने अपने तरफ से एनडीआरएफ को सूचना दे दी है, ताकि निचले इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, नदी किनारे रहने वाले जो लोग हैं, उनको ऊंचे स्थान पर पहुंचाया जाए। और हालांकि नीचे नदी किनारे रहने वाले लोगों को साफ तौर पे प्रशासन ने कह भी दी है कि आप ऊंचे स्थान पे चले जाइए, ताकि नदी जो है वो खतरे के निशान को अब पार कर चुका है। और ऐसे में अगर जो लगातार बारिश हो रही है तो ये स्थिति भयावह होगी और लोगों के घरों में पानी प्रवेश करेगा। लेकिन बारिश का पानी जो शहर का निचले इलाका है वहां प्रवेश कर चुका है। मेडिकल कॉलेज, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में पहली बार ऐसा देखा गया जहां बारिश का पानी हॉस्टल में प्रवेश कर गया है।
जहां लोग जो विद्यार्थी है वो परेशान है, पलायन करने के मूड में। एमजीएम अस्पताल का भी वही हाल है। और साथ साथ तमाम जो निचले इलाके हैं, चाहे कदमा की बात कर ले, बागबेरा की बात कर ले, दुखसलाई की बात कर ले या भुइयाडी की बात कर ले, तीन तमाम इलाकों में जो निचले इलाके में पानी जो है वो प्रवेश कर चुका है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर उपायुक्त को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो लोग पीड़ित हैं वो उनको चिन्हित करें, उनको ऊंचे स्थान पर भेजें और जरूरत पड़े तो उनकी सारी व्यवस्थाएं करें। उन्होंने मंत्री जी ने ये साफ तौर पे ट्वीट कर दिया है। लेकिन सवाल है कि एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई है। एनडीआरएफ की टीम बिहार के पटना में रहता है और यहाँ लोकल स्तर पे प्रशासन जो नगर निगम है, नगर निकाय है, उनको मौजूद कर रही है ताकि जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको ऊंचे स्थान पर लाया जाए। जी बिल्कुल मनोज, वापस से अजय के पास चलेंगे। अजय, हम आपसे बात कर रहे थे तो देखिए जो जिस तरह से मूसलाधार बारिश है, जनजीवन अस्त व्यस्त नजर, किन चीजों पे असर पड़ रहा है? दुर्गा पूजा नजदीक है, उसके लिए पंडालें बन रही, उस पर भी असर पड़ रहा है, देखने को मिल रहा है। देखिए सोनाली, अमूमन सावन भादों के महीने में बारिश होती है, यह मानकर चलिए। हालांकि लगातार बारिश हो रही है भादों के महीने में। सबसे ज्यादा नुकसान धान की फसलों को होने वाला है, क्योंकि धान की बुआई लगभग हो चुकी थी। दूर दराज के हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे संवाददाता हैं, खासकर ग्रामीण संवाददाता, वो बेहतर बताएंगे। लेकिन धान की रोपनी के बाद यदि लगातार बारिश होती रही तो धान का पौधा गलने लगता है खेतों में। ये सबसे अहम समस्या आएगी। और जो शहरी क्षेत्र की समस्या है, बारिश का पानी का जम जाना, दुर्गा पूजा पंडाल में व्यवधान पड़ना उसके निर्माण में, ये सारी ऐसी समस्या है जिससे बहुत ज़्यादा फर्क कम से कम जीवन पर नहीं पड़ता। जो सबसे ज़्यादा परेशानी आएगी वो है धान के फसलों के गलने का खतरा पैदा हो रहा है। कई किसानों से हमारी बातचीत हुई है जो कि राजधानी रांची के नामकुम या फिर खलारी या फिर टाटी सिलवे इलाके में रहते हैं। उनका कहना है कि धान की बुआई हो जाने के बाद कम बारिश धान के पौधों के लिए, फसलों के लिए बेहतर होता है। लेकिन यदि लगातार बारिश हो और खेतों में पानी जम जाए तो धान के फसल गलने लगते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी ये है। और दूसरी परेशानी ये है कि अच्छी मौसम बारिश के बाद सब्जियों के उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई थी। राजधानी रांची के आसपास के इलाकों में लोहरदगा की बात कर लें, गुमला की बात कर लें, लातेहार की बात कर लें, तमाम जगहों पर अच्छी सब्जी के उत्पादन हुए। जी बिल्कुल अजय, तो ये असर तो पड़ेगा, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगी। शहरी इलाकों में ज्यादा असर पड़ता नहीं दिख रहा जैसा कि आपने बताया, लेकिन खेती बाड़ी में इसका खासा असर, धान रोपनी में खासा असर इसका देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए। वहीं मनोज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए नदियां जो हैं वो उफान पर नजर आ रही हैं, जलमग्न हो गए हैं इलाके, लोगों के जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं, सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है, लोग अपने घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। भारी बारिश को लेकर कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।